प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं अपने सद्गुरु से कि हे सद्गुरु, आपके चरणों में मेरी ये विनती है। अब प्रार्थना उनसे की जाती है जो हमें कुछ दे पाते हैं। प्रार्थना जब भी की जाती है तो नम्रता से की जाती है, और हम देखें कि किस भाव से यहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं। फरमा रहे हैं कि सद्गुरु पास बेनंदिया, कि हे सद्गुरु, आपके चरणों में ये प्रार्थना है। सद्गुरु के पास क्यों? कि उनके ज़रिए ही हम जिंदगी का जो ध्येय है उसे जान सकते हैं, जो सच्चाई है उसे पहचान सकते हैं, और सच्ची सुच्ची ज़िंदगी बनाते हुए अपनी मकसद तक पहुंच सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। तो बेनती अपने सद्गुरु के चरण कमलों में हो रही है, और बेनती क्या है कि मिले नाम आधारा। कि हे प्रभु, मुझे नाम की शरण में आप ले जाओ, उसकी मुझे सपोर्ट दीजिएगा, उसकी जानकारी दीजिएगा, उसके साथ मिलाइएगा, कि उसका आधार चाहिए, तभी अपनी मंजिल की ओर हम पहुंच सकते हैं। इस चीज तक पहुंचना जहाँ पर ये समझ हो कि नाम के ज़रिए ही सब कुछ बना है, सृष्टि भी रची गई तो नाम के ज़रिए, खंडमंडल भी बने तो नाम के ज़रिए, ये बार 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 गुरबानी में और धर्म ग्रंथों में आया, और उसी नाम के ज़रिए सब कुछ चल रहा है, और वही नाम हम सबके भीतर है, उसके साथ जुड़ना है। और इसीलिए प्रार्थना की जा रही है कि नाम का आधार हमें मिले। तो ये नाम है क्या? इसे जाने कैसे? बार 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 हमें ये समझाया जाता है कि एक पूर्ण महापुरुष के ज़रिए ही हम नाम के ज्ञान को पा सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ना तो इसे हम पढ़ लिख कर पा सकते हैं, ना ही कहीं पैसे दे के इसे खरीदा जा सकता है। तो ये क्या है? ये पकड़ने की बात है। कैसे? जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो का हिस्सा कुछ हमें देते हैं तो इस नाम के साथ हम जुड़ जाते हैं। एक प्रवाह है जिसे हमने पकड़ना है, और इसीलिए सन्मत के रास्ते में बार 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 हमें यही सिखाया जाता है कि किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में हम पहुँचें, और जो नाम का आधार है वो उनके ज़रिए हम प्राप्त करें। नामदान, नाम से जुड़ने का दान, नाम के साथ मिलना, नाम को अपनी ज़िंदगी में अनुभव करना, और फिर नाम के जुड़ने के साथ सूरत को अंदर के मंडलों में उड़ान देना, और अपने सद्गुरु की मदद से उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना। इसीलिए नाम के ऊपर जोर दिया जाता है। उसको समझना, उसकी जानकारी पाना, किसी भी भाषा के लफ्ज़ों
से परे है। यदि हम सोचें कि पढ़ लिख कर नाम की जानकारी पाएंगे तो नामुमकिन है, क्योंकि भाषा में वो लफ्ज़ ही नहीं जो समझा सके कि नाम है क्या। मगर जब इसका अनुभव होता है तो फिर जानकारी खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है। तो सन्मत का रास्ता अभ्यास का रास्ता है। ये रास्ता पिता परमेश्वर को अनुभव करने का रास्ता है। ये रास्ता वो रास्ता है जिसके ज़रिए, अनुभवों के ज़रिए जो असलियत है वो हमारे अंदर खुलती चली जाती है। नाम क्या है, इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई होंगी, लेकिन जब तक इसका अनुभव ना हो ये सिर्फ दिमागी रूप तक ही रह जाएगा। दूध के अंदर आप पूड़ी को तल नहीं सकते। आप पूड़ियाँ, छोले सब खाते होंगे। अब पूड़ी को तला जाता है तो अगर दूध को गर्म करके उसमें पूड़ी को डाला जाए तो वो कभी बनेगी नहीं। लेकिन दूध से दही बने, दही को मथा जाए, उससे मक्खन बने, मक्खन से घी बने, और घी को गर्म करोगे तो उसमें पूरी तल जाएगी। तो घी आया कहाँ से? दूध को देखो तो उसमें घी की शक्ल दिखाई नहीं देती, लेकिन उसमें घी है। महापुरुष समझाते हैं कि सृष्टि के कण कण में नाम समाया हुआ है, हमें दिखता नहीं, क्योंकि हम में वो नज़र नहीं है जिससे वो नाम दिख पाए। क्योंकि हम लोग सिर्फ बाहरी आंखों से ही सब कुछ देखते हैं। तो जैसे घी को अगर दूध से निकालना पड़े तो किसी प्रोसेस में से जाना पड़ता है, दही बना, मक्खन बना, घी बना। ऐसे ही अगर उस नाम की जानकारी करनी तो किसी प्रोसेस से जाना पड़ता है। सद्गुणों को जिंदगी में ढालें, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, नाम की देन मिली हो, ये शिव नेत्र खुला हो, हमारे गुरु की हम पर दया मेहर हो, फिर उस नाम की जानकारी हम पा सकते हैं। प्रोसेस है। अगर सोचें कि नाम तो कण कण में है, हम उसे पा लेंगे, वो नामुमकिन है। घी भी दूध में है, लेकिन जब तक स्टेप्स अलग अलग नहीं लेंगे वहां तक पहुंचेंगे नहीं। इसी तरीके से नाम की जानकारी पाने के लिए भी कई स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है, और उसी नाम के आधार को पाने के लिए यहाँ प्रार्थना की जा रही है। क्योंकि ये जो नाम है इस सृष्टि से शुरू हुआ है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कि पिता परमेश्वर से ये नूर उत्पन्न हुआ है। सब कुछ इस नूर के जरिए रचा गया है, वो कण कण में समाया हुआ है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ बाहर इंद्रियों के जरिए जा रहा है। वो ध्यान सिर्फ बाहर के मंडल में है, इस फिजिकल रीजन में है, पिंड के देश में है। और क्योंकि हम सब मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते हैं, इससे आगे हम जाते नहीं, तो उस नाम का अनुभव हम कर नहीं पाते। वो है, उसका सहारा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि सतगुरु पास बेनती आके, ये प्रार्थना है, बेनती सतगुरु के चरण कमलों में है कि मिले नाम आधार, के नाम का आधार हमें मिले। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें हम नाम का सपोर्ट से जी रहे हों। उसे नाम कहें, शब्द कहें, होली वर्ड कहें, कलमा कहें, ज्योति अशुद्धि कहें,
अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में दिए गए हैं, क्योंकि उसके बगैर अगर ये जिंदगी हम जी गए तो वो जीना बेकार है। जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, जो कि अपने आप को जानना है और आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। नाम के जरिए सारे खंड मंडल रचे हैं, उसके साथ जुड़कर ही हम वापस अपने निर्धाम सचखंड तक पहुंच सकते हैं। और ये नाम जो सृष्टि के शुरुआत से शुरू हुआ है, चाहे लाखों करोड़ों साल हो गए हों हमारी आत्मा को नाम से दूर हुए, लेकिन उसमें कुछ खराबी नहीं होती। सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, मंडल बनते हैं, टूटते हैं, पिंड अण्ड ब्रह्मांड, जब प्रलय आता है सब खत्म हो जाते हैं, जब महाप्रलय आता है तो पार ब्रह्म भी खत्म हो जाता है, लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होता। आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। कि जो सच्चाई है वो सृष्टि के शुरुआत में थी, आज भी है, सदा सदा के लिए रहेगी। उसमें कुछ त्रुटि नहीं आती, कुछ खराबी नहीं आती। अगर मटका हो तो अगर मटका टूट जाए तो जो हवा है उसमें कुछ चेंज नहीं आता, वो मटके के अंदर भी है, उसके बाहर भी है। मटके की क्या शेप है उसका, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही नाम जो कण कण में समाया है वो सदा सदा के लिए हमारे अंग संग रहता है, और उसकी जानकारी पाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए कि यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि सद्गुरु पास बेनंतिया मिले नाम आधारा। कि नाम को पाने की, उसका अनुभव करने की दान यहाँ मांगी जा रही है कि हे प्रभु, मुझे आप तरीका बताइए, हे मेरे सद्गुरु, कि कैसे नाम का मैं अनुभव कर चुकूँ, पल पर क्षण क्षण वो मेरी जिंदगी में है, उसका सहारा पा सकूँ। क्योंकि ये यकीन हो गया कि उसके बगैर कोई चारा नहीं, वही हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा। इस स्टेज तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। हम लोग दुनिया में जीते हैं, सोचते हैं दुनिया की सपोर्ट चाहिए, नौकरी चाहिए तो किसी की सपोर्ट चाहिए, कोई और चीज़ करनी है तो किसी की मदद चाहिए, तो कभी यहाँ पे सिर झुका देते हैं, कभी वहाँ झुकाते हैं, कभी वहाँ झुका देते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, सच्चे इंसान की ज़िंदगी कैसी हो? महापुरुष समझाते हैं कि पिता परमेश्वर में भरोसा हो, उनके शब्द के साथ हम जुड़ें, अभ्यास करें, अनुभव करें, ताकि प्रभु की ज्योति को अपने अंदर पाएं, अंग संग पाएं। जब पाएंगे तो फिर हम अपनी मंजिल तक तेजी से ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये बेनती अपने सद्गुरु से कर रहे हैं, और आगे इस शब्द के ज़रिए रूहानियत के और बहुत से रहस्य वो खोलकर समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि टूथा सच्चा पातशाह ताप किया संसारा। अगर हमारे सद्गुरु हमसे प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, उनको लगा कि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी रहे हैं, जैसे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि हम भजन करें, अभ्यास करें, ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, डायरी रखें, ताकि अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जैसे कि सच्चे शिष्य की हो। एक पूर्ण महापुरुष
जब इस धरती पर आते हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम सब अपने मकसद को पालें। वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाएं। वो चाहते हैं कि हम अपने भीतर शब के साथ जुड़ें। वो चाहते हैं कि शब के साथ जुड़ते हम शरीर से ऊपर उठ पाएँ। वो चाहते हैं कि हमारी रूह अंदर के मंडलों में उड़ान करते हुए पिता परमेश्वर में जाकर लीन हो जाए। तो जब इस किस्म की हमारी ज़िंदगी बनती है, इस किस्म की ज़िंदगी हम जीते हैं, तो प्रसन्न होते हैं कि टूटा सच्चा पातशाह के जो हमारे सदगुरु हैं, जब वो खुश होंगे, वो खुश तब होंगे जब हम अपनी ज़िंदगी जैसी जीनी है वैसी जिएं। तो होगा क्या, फरमा रहे हैं कि ताप के है संसार, कि जो भी दुख सुख इस संसार का है वो दूर हो जाएगा। ज़्यादातर तो हम दुख सुख से ही घिरे रहते हैं। सोचते हैं शरीर में तकलीफ़ हो गई, सोचते हैं आज हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई, सोचते हैं बिजनेस में कोई तकलीफ आ गई, और उसी में सारा समय बर्बाद कर देते हैं। ये भूल जाते हैं ये सब रिलेशनशिप टेम्परेरी हैं, थोड़े क्षणों के लिए हैं। हमें असलियत की ओर जाना है। ये ऐसे जैसे नुएंसेस होती हैं, थोड़ी देर के आए चली गई। समझा रहे हैं कि जब हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसी कि महापुरुष समझा गए हैं, जो हमारी सच्ची सुच्ची जिंदगी हो, तो उससे हमारे सदगुरु और पिता परमेश्वर खुश होते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर तो चाह रहे हैं कि हम वापस उनसे जाके मिलें, तो चाह रहे हैं हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाएं। तो जितने भी हमारे कर्म हैं उन्हें हमें मदद कर रहे हैं काटने के लिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि जो अप्स एंड डाउन लाइफ के हैं, जो जिंदगी की ऊंच नीच है, हम उसी में डूबे ना रहें। हम देखते हैं सुबह से शाम तक ज़्यादातर इंसान क्या करता है, काम पर जाता है पैसे कमाने के लिए, पैसा कमाता है ताकि खा सके, रह सके, कपड़े पहन सके, किसको मिल सके, और उसी में सारा दिन इंसान का बर्बाद हो जाता है। हमने शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए जीना है। हमने बाहर की दुनिया के लिए नहीं, अंदर की दुनिया के लिए जीना है। अगर इस संसार के दुख सुख को अपना दुख सुख समझ बैठेंगे तो फिर उससे हम निकल नहीं पाएंगे। तो महापुरुष समझाते हैं ये तो चंद क्षणों के लिए है। जैसे फिल्म बनती है, मूवी बनती है, आप अगर वहाँ जाकर जब मूवी को देखते हो लगता है आप उसका हिस्सा बन गए, लेकिन जो उसमें एक्टर्स हैं वो उस मूवी के लिए होते हैं, फिर वो किसी और रोल में चले जाते हैं, फिर किसी और रोल में चले जाते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा एक योनि से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में जा रही है। तो इस मानव चोले में आने का मकसद ही यही है कि हम 84 लाख जिया जून जिसमें कि हमारी आत्मा भटक रही है, उस चक्कर से बाहर निकलें। तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि जब हम जिंदगी ऐसे जिएंगे जैसे सच्चे इंसान की होनी चाहिए, तो फिर जो दुख सुख हमें संसार की ओर से आ रहा है, उसकी जो गरमाइश है, जो ताप गया संसारा, उसकी गरमाइश में जिसमें हम जी रहे हैं वो हमें लगेगी नहीं। हम एक किस्म की एयर कंडीशन जिंदगी जिएंगे। अब बाहर गर्मी हो और आपके पास एयर कंडीशन की जगह हो जहाँ पर एयर कंडीशन, तो आपको गर्मी लगती नहीं। ये नहीं कि गर्मी है नहीं, ये नहीं कि कर्म है नहीं, लेकिन आपको नहीं लगते, बाहर के बाहर ही रह जाते हैं। आप अच्छे तरीके से प्रेम पूर्वक आराम से जी सकते हैं। उस किस्म की जिंदगी जीने के लिए यहाँ समझाया जा रहा है। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि
जब हम एक सच्ची सुच्ची जिंदगी जीते हैं तो दुनिया के ऊंच नीच का कोई असर नहीं होता। और आगे फरमा रहे हैं कि टूटा सच्चा पाशा ताप गया संसारा, भक्ता की टेक तू। बता रहे हैं कि पिता परमेश्वर कौन है, क्या है, कि भक्तों की आप टेक हो, भक्ता की टेक तू, संता की ओर तू, सच्चा सृजनहारा। इस लाइन में पिता परमेश्वर क्या है वो हमें समझाया जा रहा है कि हम लोग जो कि ये जान नहीं पाते कि सृष्टि का मालिक कौन है, ये समझ नहीं हमें आती कि उनका सहारा हमें कैसे मिलता है, क्योंकि उन्हें ना हम देख सकते हैं ना सुन पाते हैं। तो यह फरमा रहे हैं कि भक्ता की टेक तू, कि पिता परमेश्वर आप ही हो जो भक्तों को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। संतों की ओर तो संत भी आके आप में शरण लेते हैं, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। कि ऐसे संत महापुरुष आपके अंग संग होते हैं, आप में शरण लेते हैं, आपकी रजा से यहाँ आते हैं, आप उन्हें भेजते हो। तो ये यहाँ समझाया जा रहा है कि संत महापुरुष क्या है, कौन है, और सच्चा सृजनहारा के सारी सच्चाई आपसे ही है। अगर आपको पा लिया तो सब कुछ पा लिया। और इसीलिए बार 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 पिता परमेश्वर को पाने के लिए हमें समझाया जाता है। पिता परमेश्वर हमसे अलग नहीं, जैसे सूर्य से रोशनी अलग नहीं, ऐसे हमारी आत्मा पिता परमेश्वर से अलग नहीं। लेकिन जब बादल बीच में आते हैं तो रोशनी दिखती नहीं। तो हमारे जिंदगी में क्या बादल गए, मन। जब बादल आते हैं, बहुत से आते हैं, तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। प्रभु की रोशनी है, उसे देखें, उसे जाने। कब दिखेगी, जब ये शिव नेत्र 10वां द्वार खोलेगा। कि सच्चाई का अनुभव तब होगा जब अंदर की दुनिया में हम कदम बढ़ाने के लायक होंगे। तो यही समझा रहे हैं कि जो सच्चे भक्त हैं वो आप में लीन है, उनका ध्यान आप में होगा, आप ही उनको सहारा देते हो, आप ही उनको सपोर्ट करते हो, आपके जरिए उनकी जिंदगी चलती है। जो संत महात्मा हैं वो भी आपकी ओट में रहते हैं, आपके शरण में है, क्योंकि आप सच्चे सृजनहार हो। आपके जरिए सारी सच्चाई हम सब तक पहुंच सकती है। तो प्रभु को जानना, उनको पाना, उनका अनुभव करना, उनकी ओर ध्यान देना, यही यहाँ पर हमें गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं, सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा। ये जो वर्स आ रहा है उसके जरिए समझा रहे हैं कि रियली में सच्चाई है क्या। हिंदुस्तान में और कई जगह जब राइट्स एंड रिचुअल्स होते हैं, और धर्मों में भी होते हैं, हर एक धर्म में, तो किसी सामग्री की ज़रूरत होती है। समझ के कोई पवित्र चीज़ जिसको लेके पाठ पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल लेके समझाया जा रहा है कि सच तेरी सामग्री। हमने करना क्या है, हमने पिता परमेश्वर को पाना है, उसके लिए सामग्री क्या चाहिए, सच्चाई की। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ट्रूथ इज हाई बट ट्रू लिविंग इज स्टिल हायर। कि सच ऊंचा है, लेकिन उससे ऊंचा क्या है, सच्ची सुच्ची जिंदगी। उस सच को अपनी जिंदगी में ढालना, वो सबसे ऊंचा है। कि जिंदगी सच्चाई से भरपूर हो, तो वही सामग्री चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर जिंदगी झूठ, धोखा, फरेब से भरपूर होगी तो फिर पिता परमेश्वर को हम पा नहीं सकते, उनकी ओर कदम बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे यही गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो सामग्री चाहिए आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराने के लिए, वो सच्चाई की है।
एथिकल लाइफ, वर्चू से हम भरे हुए हों, सद्गुणों से भरे हुए हों, ये पहला कदम है रूहानी रास्ते पर चलने के लिए। और आगे क्या फरमा रहे हैं कि सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, कि जो आपका दरबार है वो सच्चाई से भरपूर है। तो एक सद्गुरु का दरबार क्या है? सत्संग। कि सत्संग में जब हम इकट्ठे होते हैं वही एक सद्गुरु का दरबार है। तो फरमा रहे हैं सत्संग का मतलब क्या है? सच्चाई के साथ संग करना। और उस सच्चाई के दरबार में जब इंसान पहुंचता है तो फिर उसका ध्यान भी सच्चाई की ओर होता है और वो सच्चाई की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। जिस किस्म के एटमॉस्फेयर में हम रहेंगे उसका असर हम पर होता है। इसलिए बार 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 हमें सत्संगों में जाने के लिए कहा जाता है। जब वहाँ जाते हैं हमारा ध्यान सच्चाई की ओर पड़ता है, हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हैं, आत्मा की जानकारी पाते हैं, और सच्चाई को जब सुनते हैं तो उसको ग्रहण करने की शक्ति हम में आनी शुरू हो जाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक सद्गुरु का दरबार क्या है उसके बारे में बहुत कुछ कहा। एक गज़ल जिसके चंद शेरों में वो समझा रहे हैं कि सद्गुरु का दरबार कैसा है। फरमा रहे हैं कि क्या बताएं हम तुम्हें कैफियत दरबार दोस्त, वजद में है जामो मीना, रक्स में अनवार दोस्त। वो कह रहे हैं कि मैं आपको अपने सद्गुरु का जो दरबार है, उनका जो सत्संग का अरीना है, उसमें क्या क्या खुशियां हैं, क्या क्या आनंद है, उसके बारे में क्या क्या बताऊं आपको कि वहाँ क्या होता है, वहाँ पे क्या मिलता है। वो समझाना आसान नहीं कि वहाँ पे क्या होता है। वो बता रहे हैं कि वजद में है जाम मीना, कि जाम और मीना जो कि सूफीज़म में सुराई और उसके अंदर शराब, वो कह रहे दोनों ही झूम रही हैं। और रक्स में अनवारे दोस्त, और जो जाम को लेके पिलाने वाला है वो भी मस्ती में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम महापुरुषों की संगत में जाते हैं तो नाम की वहां बरखा हो रही है। वही नाम है जो हमें मस्ती के आलम में पहुंचाएगा कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कि जो नाम की खुमारी है, शब्द के साथ सुनने की मस्ती है, वो सदा सदा के लिए रहेगी। और जाम हम इंसान और सुराही पिता परमेश्वर जिन्होंने नाम हमें देना है, तो फरमा रहे हैं कि हम भी मस्ती में हैं क्योंकि हमारा नाम से मिलाप हो रहा है, नाम हमारी रूह की गहराई में जा रहा है, रूह को असलियत मिल रही है, तो वो मस्ती के आलम में है। जो हमें मिलना है, जो शराब है, वो नाम की है, वो तो मस्ती में है ही। और जो हमारे सद्गुरु हैं, जो देने वाले हैं, कि रक्स में अनवार है दोस्त, के जो हमें देने वाले हैं हमारे सद्गुरु हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कूट कूट के समाई है, वो मस्ती के आलम में है। तो सारा एटमॉस्फेयर खुशियों से, मस्ती से भरपूर है। अब इंसान सोचे कि जहां पर मस्ती होती है वहां तो शोरगुल बड़ा होता है, सत्संग में तो सब चुपचाप है। कहीं आप पहाड़ी में जाओ, वहां पे गाने बज रहे हैं, मस्ती हो रही है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, शोर मच रहा है। लेकिन ये मस्ती बाहर की है, ये अंदर की रूह की मस्ती की बातचीत हो रही है। रूह एकाग्र हो रही है, नीचे से सिमट कर यहाँ शिव नेत्र पर पहुंच रही है, अंदर की मंडलों में जा रही है, और रोशनियां और अंधर में शब्द के साथ
मिलने का जो लगाव है उसकी मस्ती में झूम रही है। और वो मस्ती शांत अवस्था में मिलती है। शरीर शांत हो, मन शांत हो, तभी अंदर की दुनिया में जाने के हम लायक होंगे। यही वेदों ग्रंथों में हमें समझाया गया है। तो मस्ती जरूरी नहीं कि शोरगुल के साथ हो। जो अंदर की मस्ती है, जो शांत अवस्था में मस्ती मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हम में से वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये शिव नेत्र हमारा खुला। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज की दया में हम सब पर हुई कि हमें नाम की देन मिली। ये शिव नेत्र को उन्होंने खोल दिया। अब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें। कम से कम 10वां हिस्सा दिन का जो 2.5 घंटे के करीब है भजन अभ्यास के लिए दें, ताकि जो ये द्वार खुला है इसके ज़रिए उस शब्द के साथ हम जुड़ते हुए रोज़ाना बाकायदगी से तरक्की पिता परमेश्वर की और करें। और उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि उनकी दया दृष्टि हम पर रहे, नाम का आधार हमें मिलता रहे और हम अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पालें, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा लें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।